जय गणेश, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 11वां अध्याय, व्रतासुर की वीरवाणी और भागवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। व्रतासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छित्र भित्र हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन, यह देखकर व्रतासुर अहिंसुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांटकर ललकारते हुए कहा, शूद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। यह लोग तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और ना इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर में मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, व्रतासुर बड़ा बली था। वह अपने ढील डोल से भी शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। व्रतासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत गजराज नटकट का वन रौद्र डालता है, वैसे ही रणबंकुरा व्रतासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमाने लगी। व्रज पानी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह ना सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असहा गदा व्रतासुर के पास पहुंची भी ना थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी व्रतासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। व्रतासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी व्रजाहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही अट्ठाहास हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ व्रतासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृतस्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वह फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब व्रतासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्व रूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में व्रज लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। व्रतासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्व रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उरण होऊंगा। कहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है, दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति
तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनका निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से मेरा शरीर टुक टुक हो जाएगा, बड़े कष्ट से मेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनादों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी असंभव है कि तू मेरी सेना को छित्र भित्र करके अपने ब्रज से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का अक्षर ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोद ब्रज क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह ना कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह ब्रज भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह ब्रज श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मरने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी ब्रज से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि है उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज भगवान संकर्षण की आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे ब्रज का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान में अन्याय प्रेम करते हैं, उनके निज जन है, उन्हें वह स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे देश, उदेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव काम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अन्याय भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, वैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपट रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। 12वां अध्याय, वृतासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृतासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा
वीर वृत्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले व्रज से काट डाली। एक बाह कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने व्रजधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिध से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ में से वह व्रज गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वह ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित वह व्रज इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्रासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर उठाया। तब वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, तुम व्रज उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह निषाद करने का समय नहीं है। सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उनके अतिरिक्त देवाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वथा जय ही नहीं मिलती। वह कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। यह सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्यों के मनोबल, इंद्रिया बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्यों से ना जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यत्न का हरिण नाचने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना पुरुष प्राकृत महातत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रिया और अंतकरण चतुष्टय, यह कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा ना होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा ना होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश अपयश पर जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा निच्छा ना रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्य, रज और तम ये तीनों गुण प्राकृतिक के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पास से डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना व्रज उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार चरे किए मुस्कुराते हुए वह कहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, अहो देवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भागवत इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृदय अमृत आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अन्याय भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो।
तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो, तो भी विशुद्ध सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता में लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे शूद्र गड्ढों के जल में प्रयोजन ही क्या हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावह परिध उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वह परिध तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ता मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत शीघ्र काय वृत्रासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के ओट को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रोनता और प्रबल वेग से पर्वतों को उगलता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया, जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वह अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विधा से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्रासुर के निगल लेने पर उनके पेट में पहुंचकर भी वह मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोंख फाड़ डाली और उसके पेट से निगल कर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात एक वर्ष में व्रतबद्ध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली व्रज ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में धुंधुबिया बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि व्रताधारी इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रु दमन परीक्षित, उस समय वृत्रासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकताती भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। 13वां अध्याय, इंद्र पर ब्रह्मा हत्या का आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाधानी परीक्षित, वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूमि, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वह ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे।
देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के वध से जो ब्रह्मा हत्या लगी थी उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं व्रत व्रत का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर व्रतासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने व्रतासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्मा हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलह लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्मा हत्या साक्षात चंडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित हो जाता है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भोगते फिरे। अंत में कहीं भी शरण ना मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थिर मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्मा हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्होंने भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री ना मिल सकी, क्योंकि वह अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक अपनी विधा, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा, तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उसे शाप दिला दिया, जिससे वह साप हो गए। तदंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वह पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही और पूर्वोक्त दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से व्रतासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है।
जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्वतः फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्रासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य इसका सेवन करे। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि कराता है।